सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज बुधवार को हम शुरू करेंगे एक नया विषय रहेगा एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिसने हिंदुस्तान के लिए कुछ किया हो, हमारे देश के लिए कुछ किया हो। तो आज का जो महानुभाव है, आज की जो प्रसिद्ध पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख रखा है। गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन के बारे में बात करेंगे। 26 अक्टूबर 1890 को प्रयाग, उत्तर प्रदेश का जो एक जिला है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। बड़े ही मंझे हुए, सुलझे हुए पत्रकार थे, समाज सेवी थे, राजनीतिज्ञ थे। गणेश शंकर विद्यार्थी एक निडर और निष्पक्ष पत्रकार, समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उनका नाम अजर अमर है। एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपनी लेखनी की ताकत से अंग्रेजी शासन की नींद उड़ा दी थी जी। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी के अहिंसावादी आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में भी गणेश शंकर विद्यार्थी का बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्होंने नौकरशाह, जमींदार, पूंजीपति और उच्च जाति का कोई इंसान हो, उन सब के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई, हमेशा निडरता से आवाज उठाई, कभी किसी से डरे नहीं, किसी दबाव में नहीं आए। और आज की डेट में शायद इसी तरह के पत्रकारों की हिंदुस्तानी समाज को बहुत आवश्यकता है। 26 अक्टूबर को गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म इलाहाबाद के अतर सुइया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम जय नारायण था, जो हथगांव, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके पिता एक गरीब और धार्मिक प्रवृत्ति पर अपने उसूलों के पक्के इंसान थे। वे ग्वालियर रियासत में मूंगावाली के एक स्कूल में हेडमास्टर थे। गणेश का बाल्यकाल वहीं बीता तथा प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी उनकी वहीं पर हुई। उनकी पढ़ाई की शुरुआत उर्दू से हुई और 1905 ईस्वी में उन्होंने भेलसा से अंग्रेजी मिडल परीक्षा पास की। सन 1907 में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में एंट्रेंस परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला में दाखिला ले लिया। लगभग इसी समय से उनका झुकाव पत्रकारिता की ओर हो गया और प्रसिद्ध लेखक पंडित सुंदरलाल के साथ उनके हिंदी साप्ताहिक कर्मयोगी के संपादन में सहायता करने लगे। गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि कक्षा 10 से ही पत्रकारिता की तरफ उनका झुकाव हो गया था। कक्षा 10 में जब बच्चा ये सोच भी नहीं पाता कि मैंने आगे क्या करना है, तब से उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था, एक पत्रकार की तरह, एक लेखक की तरह। पंडित सुंदरलाल का हिंदी साप्ताहिक आता था कर्मयोगी, उसमें वो पंडित सुंदरलाल की सहायता करने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए 1 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद 1908 में उन्होंने कानपुर के करेंसी ऑफिस में 30 रुपए महीने की नौकरी की, पर एक अंग्रेज अधिकारी से कहा सुनी हो जाने के कारण नौकरी छोड़ दी उन्होंने। सरकारी नौकरी लगी उनकी और अंग्रेज अधिकारी की बातों को सहन ना करने के कारण उन्होंने वो नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद पृथ्वीनाथ हाई स्कूल में 1910 तक अध्यापन का कार्य देखा। इसी दौरान उन्होंने सरस्वती, कर्मयोगी, स्वराज्य तथा हितवार्ता जैसे प्रकाशनों में लेख भी लिखे। गणेश शंकर विद्यार्थी का मन पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों में तो हमेशा ही लगा रहता था। उनकी रुचि ही उन्हीं कार्यों में थी।
हिंदी पत्रकारिता में उस समय एक बहुत बड़ा नाम था जिनको आज भी लोग जानते हैं, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। और उन्होंने अपने लेख से उनको भी आकर्षित कर दिया। 1911 में अपनी महावीर प्रसाद जी की पत्रिका सरस्वती में उप संपादक के रूप में उन्होंने उनको कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और उन्होंने उस समय सरस्वती के उप संपादक के रूप में खूब काम किया। बाद में राजनीतिक और समसामयिकी की एक पत्रिका आती थी, अभ्युदय में भी नौकरी की। 1913 में विद्यार्थी कानपुर वापस लौट आए और एक क्रांतिकारी पत्रकार और स्वाधीनता कर्मी के तौर पर अपना कैरियर प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्रांतिवीर पत्रिका प्रताप की स्थापना की और उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रताप के माध्यम से उन्होंने पीड़ित किसानों, मिल मजदूरों और दबे कुचले गरीबों के दुखों को उजागर किया। अपने क्रांतिकारी पत्रकारिता के कारण उन्हें बहुत कष्ट झेलने पड़े। सरकार ने उन पर कई मुकदमे किए, भारी जुर्माना भी लगाया, कई बार गिरफ्तार कर जेल भेजा। सन 1916 में महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को पूर्णतः स्वाधीनता आंदोलन में समर्पित कर दिया। 1718 में होम रूल आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और कानपुर में कपड़ा मिल मजदूरों की पहली हड़ताल का नेतृत्व किया। 1920 में प्रताप का दैनिक संस्करण आरंभ किया और उसी साल उन्हें रायबरेली के किसानों के हितों की लड़ाई करने के लिए 2 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। 1920 में 2 साल की कारागार की सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। 22 में विद्यार्थी जेल से रिहा हुए, पर कुछ ही दिन में और शायद कुछ घंटों में ही एक भड़काऊ भाषण देने के लिए उनको फिर से जेल में ठूस दिया गया और 1924 में उन्हें रिहा किया गया, यानी 4 साल की कठोर कारावास की सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। 1925 में कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होना था, उसमें उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसकी तैयारी, कहते हैं कि शायद कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की सारी तैयारी का दारोमदार गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने कंधों पर ले रखा था। 1925 में जो विधानसभा चुनाव में भाग लेने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी को कानपुर से यूपी विधानसभा के लिए चुने गए और 1929 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। जब कांग्रेस ने विधानसभाओं को छोड़ने का फैसला लिया, 1929 में ही यूपी कांग्रेस समिति अध्यक्ष चुना गया और यूपी में सत्याग्रह आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। सन 1930 में उन्हें गिरफ्तार कर एक बार फिर जेल भेज दिया गया, जिसके बाद उनकी रिहाई गांधी इरविन पैक्ट के बाद 9 मार्च 1931 को हुई। लेकिन मार्च 1931 में कानपुर में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने आतंकियों के बीच जाकर हजारों लोगों को बचाया। बहुत ही सच्ची घटना है ये कि उस दंगों के दौरान गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी लेखनी से, अपने भाषणों से, अपनी बातों से बहुत सारे दंगों को रोकने का प्रयत्न किया और बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई। परंतु 41 साल की छोटी सी उम्र में उन दंगों का शिकार वो खुद बन गए और एक मोहल्ले में बहुत सारे मुसलमानों ने उन्होंने उनको जब घेर लिया, तब बड़ी ही बेदर्दी से उनका वहां पर खून बहाया गया और कत्ल कर दिया गया। इस छोटी सी उम्र में गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में तो लिखवा ही दिया, लेकिन भारत को, हिंदुस्तान को ऐसा बहुत कुछ दे गए। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में उन्होंने इतना कुछ लिखा, अंग्रेजों के खिलाफ इतना कुछ लिखा, जमींदारी प्रथा के बारे में बहुत कुछ लिखा, मजदूरों का बहुत साथ दिया, हिंदू मुसलमान के दंगों के ऊपर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन वो स्वयं अपनी जान नहीं बचा सके। इतने सारे लोगों की जान बचाने वाला इंसान, हजारों लोगों की जान बचाने वाला इंसान, दंगों को रोकने वाला इंसान खुद
अपनी बलि उन दंगों की भेंट चढ़ा गया और हिंदुस्तान के इतिहास में अपना नाम अमर कर गया। ऐसे ही बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, बहुत सारे ऐसे महान पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में हम हर बुधवार को आपके साथ साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। डोंट वरी, बी हैप्पी।